नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और हमारा आज का जो टॉपिक है रीट की जो परीक्षा है उसमें जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, न केवल प्री परीक्षा में भी है बल्कि रीट की जो मुख्य परीक्षा है, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा है, उसमें भी टॉपिक जोड़ा गया है। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर है, शैक्षिक परिदृश्य में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, रीट प्री के अंदर भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या है, राज्य में राज्य के अंदर केंद्र और इसके जो अतिरिक्त पड़ते हैं राज्य सरकार की जो वर्तमान की योजनाएं हैं, केंद्र की और स्टेट की जो योजनाएं हैं वो हमने इसके अंदर ली है। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अपडेट जो योजनाएं सरकार की वर्तमान में चल रही है वो हमने लिया है। और चलिए शुरुआत करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ अपने इसी टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़ में आपको उपलब्ध करवा देंगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में जो स्टूडेंट नए हैं साथियों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह भी देता है, मोटिवेशन देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है और केंद्र की योजनाएं कौन कौन सी है। तो एक सारणी है, एक सारणी है, उस सारणी की हम बात करेंगे। उस सारणी के अंदर राज्य सरकार की जो योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, इनको लिया गया है। और सारा जो अच्छा टॉपिक है, आपको पता है शाब्दी की शैक्षिक परिदृश्य की जो बुक आ चुकी है, बिल्कुल अपडेट मैटर के साथ में शाब्दी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की जो बुक आ चुकी है, कंप्लीट डेटा उसके अंदर अपडेट कर दिया गया है। जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जो योजनाएं वगैरह भी है, तो उसमें से हमने मैटर लिया है। बहुत ही शानदार मैटर भी है, अपडेट भी है, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं, साथ में प्रीवियस जो आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा हुई थी उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें पुट कर दिए हैं। तो आप एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा और आपके जो अनुभव है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कैसी पुस्तक आपको लगी है, पढ़ने में इसके में कंटेंट कैसा है, क्वेश्चन कैसे हैं, सारी विशेषताएं हैं। चलिए बात करते हैं। राज्य सरकार की जो योजनाओं की बात करेंगे तो एक तो कौन सी है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन और बालिका प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना, बालिकाओं को विदेश में स्नातक की योजना, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, साइकिल वितरण की योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, गार्गी पुरस्कार योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है, और इसके अलावा शैक्षिक स्तर की शिक्षण सुविधाओं की योजना है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, और कौन सी है, पालनहार योजना है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी हम बात करेंगे तो पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की योजना है, निपुण भारत योजना है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, स्टार्स योजना है, मिड डे मील योजना है, सर्व शिक्षण अभियान योजना है, पीएम ई विद्या योजना है, एनएमएस योजना है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, और अन्य समितियां तथा तथ्य भी है, और पीएम पोषण योजना है। तो केंद्र और राज्य दोनों आपके प्रश्न एग्जाम में दिए गए टॉपिक है, हम दोनों का डिस्कस करेंगे, दोनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे है। सबसे पहले बात करते हैं। अब इसके बाद में राजस्थान सरकार की वर्तमान की अपडेट योजनाएं कौन कौन सी है, राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं। तो नवीनतम योजनाओं से प्रश्न में भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर नवीनतम योजनाओं में कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना नवीनतम योजनाओं में आ जाएगी, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना नवीनतम में आ जाएगी है, और इसके अलावा अपनी लाडो जागृति कार्यक्रम नवीनतम में आ जाएगी है, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम और श्री कृष्ण भोग योजना है, हिंदू शरणार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना है, स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस योजना भी है, और कौन सी है, सीएम आयुष्मान संबल योजना भी है। ये सरकार की अपडेट नवीनतम योजनाएं हैं। नवीनतम योजनाओं से में भी प्रश्न यहां से आ जाए। अब बात करेंगे केंद्र सरकार की जो योजना है वह कौन सी है, पीएम श्री योजना है। तो केंद्र सरकार की योजना कौन सी है, पीएम श्री योजना है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम श्री जो योजना है, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई, शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर 2022 पर इसकी घोषणा हुई थी, और यह योजना यानी कि 2 दिन के बाद में 7 सितंबर 2022 से लागू हो गई। 5 सितंबर को घोषणा हुई, 7 सितंबर को यह लागू हो गई थी। इसका जो नोडल विभाग है वो किसको बनाया गया है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को इसका नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट पीएम श्री योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया।
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्कूल की योजना एक नई पहल है। पीएम की स्कूल योजना, पीएम श्री योजना एक नई पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, देश में शिक्षा की जो प्रणाली है, जो स्तर है, उसको बदलना है। और इस योजना के तहत देश भर में, अब देखिए सबसे खास डेटा, देश भर में 14,500 अधिक स्कूलों का उन्नयन और विकास केवी, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तथा सैनिक स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा है। टोटल कितने स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा? 14,500 टारगेट रखा गया है। लागू कब हुई? 7 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। तारीख इंपोर्टेंट है। घोषणा कब हुई? तो 5 सितंबर को घोषणा हुई थी। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इसका नोडल डिपार्टमेंट है। और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब देखिए एनईपी सिलेबस में डाला हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में काम करने तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों के प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इसको किया जाएगा है। तो महत्वपूर्ण योजना है पीएम श्री योजना। पूरा नाम पूछा जाए तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस योजना का 2022-23 से 2026-27 तक के लिए बजट देख लीजिए कितना है। 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट है। तो बजट कितना है? 2026-27 तक 27,360 करोड़ का बजट है, जो कि 60:40 के अंदर, जो कि 60:40 और केंद्र राज्य में विभक्त होगा है। अब बात करेंगे पीएम श्री योजना में केंद्र और राज्य का जो बजट का रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? 60:40 का रहेगा। लेकिन जो विशेष राज्य है वहां पे जो अनुपात रहेगा तो वह कितना रहेगा? 90:10 का रहेगा है। तो इसमें डिवाइडेशन रहेगा। अब बात करेंगे 1500 करोड़ रुपए के बजट के साथ में राजस्थान के 716 विद्यालय इसके तहत मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। तो राजस्थान की बात करेंगे, टोटल बजट कितना है? 27,360। राजस्थान की मैं बात करूंगा तो राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए के बजट में कितने स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा? 716 जो स्कूल है वो कन्वर्ट किए जाएंगे। बजट कितना है? तो 1500 करोड़ रुपए के बजट में। अब बात करेंगे राजस्थान के टोटल 716 करने हैं, लेकिन 2 स्टेप के अंदर हुए हैं। पहली स्टेप प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूल सिलेक्ट हुए थे? पीएम श्री में 402 स्कूलों का चयन हुआ था। दूसरा जो चरण था, सेकंड चरण था, इसमें 237 स्कूलों का चयन हुआ है। टोटल देखा जाए तो टोटल इसमें है 640 स्कूलों का चयन किया गया है, लेकिन टारगेट कितना था? 716 का। 716 में से कितने स्कूल सिलेक्ट हो गए हैं? 639 स्कूल सिलेक्ट हो गए हैं। जो राजस्थान के लिए जो बजट की बात करेंगे तो वह कितना है? 1500 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं निपुण योजना है, निपुण भारत, निपुण योजना। सबसे पहले बात करते हैं NIPUN है। आपकी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जैसे स्टार्स योजना है, प्रखर अभियान है, निपुण योजना है, और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है। इनकी पूरी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। निपुण की फुल फॉर्म ये है N से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी है, निपुण की है। अब बात करेंगे 5 जुलाई 2021 की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई निपुण की? 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। तात्कालिक शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया था 5 जुलाई 2021। जबकि आपने पीछे पढ़ा था कौन सा अभियान है? पीएम श्री का है, तो वो 5 सितंबर को घोषणा हुई थी, लेकिन लागू 2 दिन के बाद कब हुआ? 7 सितंबर को है। और ये 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और कार्यान्वयन कौन कर रहा है? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। समग्र शिक्षा के एक भाग के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये केंद्र की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आती है। इस योजना के तहत लक्ष्य कब तक का है? 2026 और 27 तक, 2026-27 तक कक्षा 3 यानी कि 9 साल की एज तक प्रत्येक बालक को पढ़ने, लिखने और अंकगणित की सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ये ही सबसे खास प्रश्न है। निपुण का टारगेट की बात करेंगे, कौन सी क्लास तक है?
क्लास 3 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 3 तक है बेसिक न्यूमेरेसी, बच्चों को अंगणित की है, लिखने की है, पढ़ने की जो क्षमता है बच्चे को वो डेवलप करनी है। क्लास 3 या यूं कह सकते हैं एज फैक्टर कितना हो तो 9 साल तक की आयु तक है। क्लास 3 9 साल तक की आयु तक के बच्चे को बेसिक न्यूमेरेसी है, पढ़ना है, लिखना है, उनकी क्षमता को डेवलप करना है। और अब बात करेंगे इस योजना के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा है। तो FLN यानी कि फंडामेंटल मैंने फुल फॉर्म बता दी है और ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और जो टीचर्स है उनको भी इनके लिए ट्रेन है किया जाएगा है। इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। वो महत्वपूर्ण है। निपुण को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पहल भी कहा जाता है। निपुण भारत 5 जुलाई 2021। अब बात करेंगे मूलभूत साक्षरता के घटक कौन से हैं। जैसे मौखिक भाषा का विकास करना है, बच्चे में पठन कौशल का डेवलपमेंट करना है, बोलने का है, पढ़ने का भी है, बच्चे की जो ड्राइंग है, चित्रकार या चित्रों को देख करके उनके बच्चे की जो क्या मूर्त या अमूर्त सोच है उसकी अवधारणा को डेवलप करना है बच्चे की। बच्चे में लेखन क्षमता का विकास करना है, याद स्मरण शक्ति का विकास करना है, बच्चे में ध्वनि जो बोध है उसका विकास करना है, डिकोडिंग एंड निर्बाध तरीके से बच्चा पढ़ सके, लिखने को है, पढ़ने की और बेसिक संख्या पत्ती का बच्चे को ज्ञान रहे। तो ये उसके मूलभूत साक्षरता के मुख्य फैक्टर में आ जाते हैं। अब बात करेंगे बुनियादी गणित संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक कौन से हैं। गणित की बात करेंगे तो गणित में क्या है? संख्या की पूर्व बच्चे को अवधारणा डेवलप करना, संख्याओं पर संख्या संक्रियाएं तैयार करना है, आवर्तियों और स्थानिक बच्चे में समझ विकसित करना है, मापन का कौशल, मापन का ज्ञान बच्चे को करवाना है और बच्चे को जो आंकड़े हैं, डेटा है, उनका बच्चे को संधारण भी करवाना है। तो ये क्या है? गणित की संख्या के प्रमुख घटक आ जाएंगे। और आकलन, जो बच्चे का आकलन होता है उसको मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आकलन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है SBA और एक है LSA। SBA का मतलब है स्कूल बेस्ड असेसमेंट है और LSA कौन सा है? लार्ज स्केल असेसमेंट है। तो जो स्कूल स्तर के ऊपर होता है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। पेपर में आ सकता है कि निपुण के तहत है आकलन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक तो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, दूसरा है लार्ज स्केल असेसमेंट है। लार्ज स्केल असेसमेंट स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तौर पे डिवाइड किया गया है। अब तीसरी जो योजना हम पढ़ रहे हैं वह कौन सी है? स्टार्स योजना, स्ट्रेंथनिंग स्टार्स योजना। स्टार्स की बात करेंगे, पहले फुल फॉर्म S से मतलब क्या है? स्ट्रेंथनिंग है। स्ट्रेंथनिंग, T से मतलब क्या है? टीचिंग है। लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स है। स्ट्रेंथनिंग, टीचिंग, लर्निंग, रिजल्ट्स फॉर स्टेट, ये स्टार्स की फुल फॉर्म है। स्टार्स योजना अब देखिए शुरू कब हुई और कब तक है। अभी RS एग्जाम में योजनाएं जो नीतियां हैं उनकी अवधि पूछी गई थी, तो आप अवधि भी देख लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 2020 को। 16 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अवधि कब तक की है? तो 2021 से लेकर के 2024-25 तक है। 2021 से लेकर के 2024-25 तक ये चलेगी। और इसको वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाएगा? अब देखिएगा पेपर में आ सकता है स्टार्स योजना किसकी वित्तीय सहायता से सहायतित है? तो विश्व बैंक, UNO, यूनेस्को या कुछ इसमें नाबार्ड डाल सकता है। तो देखिएगा वित्त पोषण है इसमें कौन कर रहा है? 15% कर रहा है वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार कर रहा है 53% और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कितनी? 32% है। तो डेटा इतना मत गहराई में जाना, ऊपर से पूछेगा वर्ल्ड बैंक कर रहा है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन तीनों के सहयोग से यह वित्त पोषित है। तीनों के सहयोग से वित्त पोषित है। और इस योजना में कितने राज्य शामिल है? तो इस योजना में 6 स्टेट शामिल किए गए हैं। इसमें लाइट हाउस की बात करेंगे, केरला है, हिमाचल है, राजस्थान है। जबकि लर्निंग स्टेट के अंदर ओडिशा है, MP है और महाराष्ट्र है। तो स्टार्स योजना कितने राज्यों के अंदर संचालित है? 6 राज्यों के अंदर संचालित है। और उद्देश्य क्या है? राज्यों के लिए टीचिंग, लर्निंग और परिणाम मजबूत करना है और इसे NEP के लॉन्च व्हीकल ग्रुप में जाना जाता है। तो आपके सिलेबस में NEP दे रखी है, तो ये NEP के अंदर भी
आ जाएगी। एनईपी के लॉन्च व्हीकल के रूप में इसको जाना जाता है, तो वह कौन सी स्टार्स योजना है। निपुण योजना भी एनईपी का पार्ट आ जाएगा, स्टार्स योजना भी एनईपी के लॉन्च व्हीकल के रूप में जानी जाती है, तो उसी का भी एक ये पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मिड डे मील योजना, थोड़ी पुरानी योजना है लेकिन चर्चा में रहती है अक्सर। ये मिड डे मील है, मिड डे मील योजना है, यह शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। और किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा है। वो भागीदारी सेम आ जाएगी, कितनी है 60 और 40 की, केंद्र की 60 है, स्टेट की कितनी है 40% की है। नेक्स्ट अगली है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है। देखो भाई ये नई योजना है इसलिए हमने डाल दी है, पेपर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरू कब हुई थी, 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट की से मंजूरी मिली थी। 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। और बात करेंगे हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी तथा 10 लाख के लोन पर ब्याज में 3% की छूट भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, पात्रता कौन पात्र रखते हैं इसके लिए है, तो पात्रता जिन छात्रों के परिवार की पूरे साल की जो इनकम 8 लाख रुपए तक हो, जिन बच्चों की फैमिली की बात करेंगे, परिवार की जो इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर हो, अन्य किसी सरकारी छात्रवृत्ति से लाभान्वित न हो, वो इसके लिए पात्र रखते हैं। बजट देखिएगा भाई, इसमें कुल 3600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जो 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक रहेगा है। तो बजट कितना इसमें 3600 करोड़ का बजट है। और पीएम श्री योजना में पढ़ा था राजस्थान के लिए कितना बजट दिया गया है, 1500 करोड़ का बजट दिया गया राजस्थान के लिए। और इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत पढ़ेंगे तो कुल कितना बजट आ जाएगा, 3600 करोड़ रुपए का बजट आ जाएगा। कुल कितने लाभार्थी रहेंगे स्टूडेंट इसके अंदर है, तो 7 लाख इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या है। नेक्स्ट, पढ़ना लिखना भारत 2030 तक पढ़ना लिखना भारत योजना है साथियों, ये शुरू हुई थी 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, 8 सितंबर 2020 को। लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारत में 100% साक्षरता का लक्ष्य है। 15 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को साक्षर करना है और नई शिक्षा नीति पर आधारित है। तो यह है नई शिक्षा नीति के ऊपर आधारित है। इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक भारत में 100% साक्षरता का लक्ष्य है। 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक का लिया गया है, 2030 तक लिया गया है। नई शिक्षा नीति का पार्ट है, 2030 तक लिया गया है। और शुरू कब हुई थी, 8 सितंबर 2020 को। अगली योजना कौन सी है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और इसकी अवधि कब तक है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 2027 तक इसकी अवधि है। उसकी घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, 15 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों को साक्षर करना है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, लक्ष्य क्या है, 5 करोड़ गैर साक्षर लोगों को कवर किया जाएगा इस योजना के माध्यम से है। अगली योजना आ जाएगी पढ़े भारत अभियान और ये टोटल 100 दिन का अभियान था जिसका नाम है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान 100 दिन का इसमें लक्ष्य रखा गया है और यह पढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक है। पढ़े भारत अभियान कितने दिवस का है, 100 दिवस का है। ध्यान देना, 100 दिवस का है। अब है बाल वाटिका से 8वीं तक के बच्चों में किताबों को पढ़ने की आदत डालना का इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट है गार्गी पुरस्कार योजना। वैसे पुरानी योजना है, अक्सर आता रहता है प्रश्न, तो इसलिए हम करवा रहे हैं। गार्गी योजना भाई शुरू कब हुई थी, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत रहने वालों इसमें पात्र आ जाएंगे है। इसी पुरस्कार के पात्र आ जाएंगे। वापस पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान की माध्यमिक या प्रवेश की परीक्षा में कितने परसेंटेज रहेंगे, 75% रहेंगे, पात्र आ जाएंगे है।
अब कक्षा 11 की बात करेंगे। कक्षा 11 के अंदर इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 3000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। कक्षा 12 में कितने दिए जाते हैं? 3000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो गार्गी पुरस्कार में दी जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो 6000 रुपए आ जाएगी। कक्षा 11 में भी 3, कक्षा 12 में भी 3, टोटल 6000 रुपए राशि आ जाएगी है। और बात करेंगे प्रतिवर्ष यह पुरस्कार कब दिया जाता है? तो बसंत पंचमी को आयोजित समारोह में पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। तो महत्वपूर्ण है कि गार्गी पुरस्कार की शुरुआत 1998 में, राशि कितनी? 6000। कब वितरित किया जाता है? बसंत पंचमी पे। नोडल एजेंसी कौन सी है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना जो 2022-23 की योजना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को, कक्षा 8 की सभी बालिकाओं को कक्षा 9 से लेकर के 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस के पुनर्भरण हेतु एक पोर्टल की व्यवस्था की गई है। और शैक्षिक सत्र में के प्रारंभ से लगातार 4 माह तक अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त तथा 70 पर्यंत अध्ययनरत रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान इस योजना के माध्यम से किया जाता है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है। और इसके बाद में पूर्ववर्ती सरकार की 2 योजनाएं हैं। एक तो बाल गोपाल के नाम से थी है, एक निःशुल्क ये यूनिफॉर्म वितरण की योजना है। दोनों की डेट सेम है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, यह शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत के द्वारा। जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से लेकर के 8 तक है। ध्यान देना, इस योजना के लाभान्वित बच्चे कक्षा लेके 1 से 8 है या 1 से 5 है या 1 से 12 है या 6 से 12 है, यह प्रश्न आ सकता है। तो इस योजना में जो लाभान्वित बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक को यूनिफॉर्म के कितने सेट दिए जाएंगे? तो इसमें 2 सेट दिए जाते हैं और 2 सेट के लिए 600 रुपए पर स्टूडेंट और सिलाई के लिए हम कह सकते हैं 200 रुपए अतिरिक्त हैं। और इसमें शामिल विद्यालय कौन कौन से हैं? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा संस्कृत शिक्षण विभाग संचालित हैं। जनजातीय कल्याण विभाग व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय इसके अंदर शामिल विद्यालय में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने 21 जून 2024 नई योजना है भाई, 21 जून 2024 आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम 24 जून 2024 को आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। तो शुभारंभ कब हुआ? 21 जून 2024 को शुभारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम के अंदर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने, उनका ठहराव सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी विद्यालयों के द्वारा एक रैली है वो आयोजित की जाएगी, जो इस प्रकार का एक संदेश प्रसारित करेगी। बालिकाओं की उपस्थिति नियमित रहे, ठहराव सुनिश्चित रहे, उनको ड्रॉप आउट ऐसी बालिकाएं हैं उनको विद्यालय से जोड़ें, तो इसके माध्यम से रैली आयोजित की जाएगी है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर इत्यादि भी इसमें सार्वजनिक जो जगह वहां पे लगाए जाते हैं। आपनी लाडो बालिका शिक्षा समुदाय जागृति कार्यक्रम। अब है क्रियाविधि है। तो क्रियाविधि की बात करते हैं तो राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई के महीने में एक रैली और एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की राजस्थान में जो ब्रांड एम्बेसडर है तो वह कौन है? अवनी लेखरा जी हैं, जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो उनके जीवन की सफलता से जुड़ी कहानियों का वृतांत भी इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट है, नोट के तौर पे ध्यान देना, आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में जुलाई 2024 तक संपन्न किया जाएगा। तो समुदाय जागृति कार्यक्रम है ये विद्यालय में कब तक आयोजित किया जाएगा? जुलाई 2024 तक है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण भोग योजना, ये भी नई में आ जाएगी। श्री कृष्ण भोग योजना देखो राजकीय विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना है। पीएम पोषण योजना मिड डे मील योजना है
उसको आमजन को भागीदार बनाने, मिड डे मील योजना में आसपास के जो लोग हैं उनको भी जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। वह योजना कौन सी है? श्री कृष्ण भोग योजना है। देखो क्या इसमें क्या है, इस योजना के माध्यम से जो भामाशाह है, जो सामाजिक कार्यक्रम, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, कोई शुभ अवसर हो गया, कोई गुड न्यूज मिलती है, तो वो क्या करते हैं, उन अच्छे अवसर के ऊपर है या कोई धार्मिक कार्यक्रम या किसी त्योहार के अवसर पर मिड डे मील के ऊपर भोज का आयोजन करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति का बर्थडे है तो वो कोई उसकी खुशी के उपलक्ष्य में स्कूलों में मिड डे मील में भोजन भी करवा सकते हैं। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपने यूनिफॉर्म में पढ़ा 1 से लेकर 8 तक का है, और श्री कृष्ण भोग योजना में भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी ही लाभान्वित होंगे। पेपर में 10 या 12 तक भी आ सकता है, 5 तक भी आ सकता है। इस योजना के तहत भोजन के साथ साथ कुछ चीजें मिलेगी, जैसे क्या है, मिड डे मील को नियमित परोसे जाने वाले भोजन के साथ साथ में अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री, जैसे क्या है, फल, शहद, मिठाई, दूध आदि का वितरण भी इसमें किया जाएगा है। तो यह है श्री कृष्ण भोग योजना। नेक्स्ट, आमजन के द्वारा स्कूलों में किसी भी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री जैसे घी, तेल, दाल, मसाले आदि का वितरण भी आदमी बांट सकता है स्कूलों के अंदर। भाई समाज की ओर से वगैरह वगैरह पढ़ी लिया है, नॉर्मल है। बस ये है कि कोई व्यक्ति अपना बर्तन है, स्कूल का जो भौतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है, किसी कोई दरी की जरूरत पड़ गई, चेयर की जरूरत पड़ गई, तो व्यक्ति इसके अंदर उपलब्ध करवा सकता है। नेक्स्ट है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। इसका नाम बदला गया है तो थोड़ी चर्चा में है, ध्यान दे लेना। देखो पहले इस योजना का नाम क्या था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना इसका नाम कर दिया गया है। 5 सितंबर 2024 को इसका नाम कर दिया गया है। 5 सितंबर 2024 को नाम बदला गया है, लेकिन शुरू कब हुई थी तो 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म के साथ शुरू हुई थी। कब, 29 नवंबर 2022 को। नेम कब बदला है, 5 सितंबर 2024 को इसका नाम बदल दिया गया है। विभाग कौन सा है, स्कूल शिक्षा विभाग आ जाएगा। प्रावधान क्या है, राज्य के गवर्नमेंट स्कूल और मदरसों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन तक पाउडर वाला जो मिल्क है वो इसमें उपलब्ध करवाना। तो प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पहले 2 दिन था सिर्फ ये, बाद में कितना कर दिया, 6 दिन कर दिया। ध्यान देना, पूरे 6 के 6 दिन इसमें पाउडर वाला मिल्क उपलब्ध करवाया जाता है। मात्रा कितनी है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक तो 150 ml दूध की मात्रा है, और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक दूध की मात्रा कितनी है, 200 ml दूध की मात्रा है। उद्देश्य क्या है, बालकों के पोषण स्तर में सुधार लाना और नामांकन में वृद्धि भी करना है। दूध की आपूर्ति कौन करती है, दूध की आपूर्ति करती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से दूध की आपूर्ति की जाती है। और नोट, 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी, साथ में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म की शुरुआत भी की गई थी। ध्यान दे लेना, दोनों इकट्ठी चली थी। अब है लाडो प्रोत्साहन योजना। अगली योजना कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। नई योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। यह शुरू हुई थी 1 अगस्त 2024 को। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। गरीब परिवार की बालिका जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करना है। बस यहीं से प्रश्न यहीं छिपा बैठा है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में जो लाभ मिलता है वो कितना है। तो गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पे है, या पहली किस्त पे है, या पहली क्लास में एडमिशन पे है, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। तो पहली बात, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई, 1 अगस्त 2024 को। अब बालिकाओं के जन्म के ऊपर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कब मिलते हैं, तो बालिका के जन्म के ऊपर है 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड प्रदान किए जाते हैं। और शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा को लाभ दिया होगा। अब देखिएगा, शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में पहली क्लास में प्रवेश लेने वाली छात्रा को लाभ दिया होगा। बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान कितनी किस्तों में होगा, 7 किस्तों में होगा। लाडो प्रोत्साहन की बात करेंगे तो इसका संपूर्ण भुगतान होता है 7 किस्तों में, वो भी किसके माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जाएगा। 7 किस्तों के अंदर है,
7 किस्तों के अंदर है और बालिका के जन्म के ऊपर 1 लाख रुपए तक की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। ये है महत्वपूर्ण इस योजना के घटक या फैक्टर, तथ्य पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब सरकार ने बजट में घोषणा की थी कुछ योजनाओं के बारे में। सरकार ने कहा कि हमीरगढ़ भीलवाड़ा में खोला जाएगा फ्लाइंग स्कूल है। तो राजस्थान के अंदर राइजिंग समिट के तहत जो एमओयू हुआ था उसमें तहत हम पढ़ेंगे राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल कहां पे खुलेंगे, तो 3 जगह पे, एक तो किशनगढ़ अजमेर में, एक झालावाड़ में और एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा है। इन 3 जगह पे क्या है, फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट एजुकेशन प्री समिट 2024 है। देखो भाई प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनईपी का प्री समिट कहेंगे 2024 का है। देखिए 6 नवंबर 2024 को जयपुर में स्थित होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में एजुकेशन फ्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। 28,000 करोड़ रुपए के 507 एमओयू हुए थे। तो राजस्थान एजुकेशन फ्री समिट में 28,000 करोड़ रुपए के 507 एमओयू हुए थे। 507 एमओयू हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के कुशल नेतृत्व में इस प्री समिट का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम टेक्निक का यूज करना, ई लर्निंग को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा में क्रांति लेकर के आना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, नए शैक्षिक दृष्टिकोण डेवलप करना है, कौशल विकास की सहायता से शिक्षा को और रोजगार उन्मुखी बनाना भी है, नवाचार करना है और भविष्य की संभावनाओं के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं एवं उच्च स्तरीय मंथन भी करना है। सीधी सी बात है, एजुकेशन सेक्टर में ई क्रांति है, डिजिटल क्रांति है, नवाचार है, अपग्रेडेशन है, तकनीक है, इन चीजों को है डेवलप करना है और शिक्षा को रोजगार उन्मुखी भी करना है। ये इस प्री समिट का मुख्य मंथन किया गया था, इसके अंदर है। हम बात करेंगे, यह समिट राज्य की शिक्षा में सुधार और उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसके बाद शिक्षा में नव निर्माण का नया युग प्रारंभ होने की भी उम्मीद है। और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये भी आपकी एनईपी का पार्ट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 एवं यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के बिंदु संख्या 4.6 की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा केंद्र की नव भारत साक्षरता कार्यक्रम प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कब से शुरू की जा रही है। 1 अप्रैल 2022 से इसका शुरू हो रहा है, संचालन हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र प्रवर्तित योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में नवाचार लचीलेपन को केंद्रित करते हुए विभिन्न सरकारों में समन्वय, समुदाय की सहभागिता, प्रौद्योगिकी का समुचित विकास करना, उपयोग करना और 15 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के जो असाक्षर व्यक्ति है उनको साक्षरता प्रदान करना है, उनको बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान उनको प्रदान करना है। और प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात है, देखो सबसे बड़ा प्रश्न यही बनेगा कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा की जगह अब नया वर्ड क्या दिया गया है, सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसके तहत है। नेक्स्ट, योजना के घटक क्या है, एफएलएन मान सकते हो, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करना है, क्रिटिकल जीवन कौशल विकसित करना है, बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है, व्यावसायिक कौशल का विकास करना है और सतत शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है ई पाठशाला कार्यक्रम 2024। ई पाठशाला कार्यक्रम 2024, देखो भाई राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग एवं मिशन ज्ञान दोनों डिपार्टमेंट कौन कौन से, एक तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग है, दूसरा कौन सा है, मिशन ज्ञान का एक संयुक्त प्रयास के द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2024 लेटेस्ट है। कब का, 12 दिसंबर 2024 को ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ई पाठशाला कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 12 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसमें लाइव कक्षाओं के सहयोग से बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी करवाई जा रही है।
नेक्स्ट, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्यालय समय के बाद में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना है, और जहां पद रिक्त है तो वहां अथवा शिक्षक के अवकाश रहने परिस्थिति में विषय शिक्षण को निरंतर भी जारी रखना है। और बोर्ड परीक्षा में गुणात्मक सुधार भी करना है, विद्यार्थियों को विषयगत शंकाओं का समाधान भी करना है। नेक्स्ट है टारगेट समूह। कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थी लाइव कक्षा के विषय प्रथम चरण में कक्षा 10 के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की विषय की लाइव क्लासें रखी गई। प्रथम चरण में कक्षा 12 के गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इंग्लिश, लेखा शास्त्र विषय की लाइव कक्षाएं शुरू की गई। संस्था प्रधान के दायित्व, समस्त संस्था प्रधान इन लाइव क्लासेस का लिंक विद्यार्थियों तक पर डे पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। विषय शिक्षक का पद रिक्त होने पर विषय अध्यापक के अवकाश रहने की स्थिति में यूट्यूब लिंक से रिकॉर्ड कक्षा से अध्ययन सुचारू रखेंगे। अब है किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट, केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा। देखो, राजस्थान सरकार का जो बजट आया 2024-25 में, तो उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि केजी से लेके पीजी तक की जो शिक्षा होगी वो क्या होगी? निःशुल्क होगी। तो प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट है सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सुलभ करने के लिए आगामी सालों से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बंटाईदार, किसानों एवं खेतीहर श्रमिकों के परिवार के छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये थी इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू जो सरकार ने बजट में घोषणा की। बजट में लेखानुदान बजट में सरकार ने एक और घोषणा की थी, वो क्या थी? लाडली सुरक्षा योजना है। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर पूर्णतः प्रायोरिटी रखते हुए सार्वजनिक जगह, लाइब्रेरी, बालिका हॉस्टल है, नारी निकेतन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे है वो स्थापित किए जाएंगे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? लाडली सुरक्षा योजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और नेक्स्ट है, पहले एक योजना थी, वो कौन सी थी? उड़ान योजना है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाई जाती थी। है सैनिटरी नैपकिन है, नाम था योजना का इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है। तो अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है कालीबाई भील महिला संबल योजना है। कालीबाई भील महिला संबल योजना उड़ान योजना का नाम कर दिया है। शुरू कब हुई थी? 19 नवंबर 2021 को शुरू की गई थी। नाम बदला गया कब? 20 अक्टूबर 2024 को है। इसी प्रकार पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना का नाम बदला गया है। इसी प्रकार इसका भी नाम बदला गया है 20 अक्टूबर 2024 को। नोडल एजेंसी कौन सी है? महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। प्रश्न पूछा गया था एग्जाम पुलिस भर्ती में। देखो, इस योजना में जो हम बात करेंगे सैनिटरी नैपकिन जो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं, उसके लिए जो पात्र महिलाएं हैं उनका एज फैक्टर क्या है? उसमें है 10 से लेकर के 45 साल तक की बालिका एवं महिलाएं हैं लाभार्थी। एज फैक्टर कितना आएगा? 10 साल से लेकर के 45 वर्ष तक की बालिका और महिलाएं हैं। और हर महीने कितनी सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित की जाती है? तो 12 सैनिटरी नैपकिन हर महीने निःशुल्क वितरित की जाती है। तो यह थी कालीबाई भील महिला संबल योजना है। तो ये महत्वपूर्ण क्लास है। अब हम क्या करेंगे? अगली जो क्लास लेके आएंगे ना, जितनी आपको योजनाएं कराई है उस योजनाओं के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न करवाएंगे आपको लाइव है। तो उससे भी आप एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन करना, स्वयं का आकलन करना। आकलन के 2 घटक बताए थे आपको, एक तो कौन सा है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, एक कौन सा है? LSA है। एक आपको लार्ज स्केल असेसमेंट बताया, तो आपका यहाँ पे SBA भी करवाएंगे और आपका LSA भी करवाएंगे। ये टॉपिक हरने के बाद में है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके याद भी होगी। कंटेंट आपको अच्छा मिला होगा, बेहतरीन कंटेंट, अपडेट कंटेंट दिया है साथ में आपको। और बाल कल्याणकारी योजनाओं में मुझे लगता है कि सारे घटक यहाँ पे अपने पूरे कर लेंगे है। अगली जो क्लास रखेंगे उसमें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, लाइव क्वेश्चन के माध्यम से है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्लास कैसी लगी, कैसा आपको लगा, कंटेंट कैसा लगा, हम वेट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।